Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज के क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ क्लोज पैसेज टेस्ट से संबंधित। ये वीडियो आपको स्पेशली बिहार सिविल कोड के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके सभी परीक्षार्थी के लिए एकदम ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके अलावा भी ये वीडियो आपको CGL अथवा आपको अदर जितने भी कंपटीशन होते हैं SSC से उससे भी संबंधित ये एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं वीडियो में क्या जानकारी दे रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं क्लोज पैसेज टेस्ट का ये वीडियो है। द थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ओह दैट मीन्स ये जो पैसेज है ये आपको थर्मामीटर के बारे में है और उसमें ये आपको कुछ जानकारी दे रहा है। कह रहा है कि थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, तो आप जानते हैं एक उपकरण होता है, औजार होता है किसके लिए भाई? तो मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापने का एक या उपकरण होता है थर्मामीटर। ठीक है। दूसरा कह रहा है दूसरी लाइन में द डैश फॉर्म, ये देखिए एक नंबर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें से आपको क्या करना है, ये चार ऑप्शन में जो सुटेबल ऑप्शन होगा इसमें से इसको जो है क्या करना है क्लोज पैसेज टेस्ट में आपको भर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। द डैश फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ डैश ट्यूब विथ अ फाइन डैश, वन एंड ऑफ द डैश इज ब्लोन टू फॉर्म डैश बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड। आपने ये पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़ करके आपको एक आइडिया लगा होगा कि दिस पैसेज इज गोइंग टू गिव यू अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोमीटर, है ना। तो अब चलिए थर्मोमीटर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता है। अब देखिए क्या कहता है कि द डैश फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए सीन फॉर्म तो नहीं होगा, अनसीन फॉर्म तो नहीं होगा, हर्ड फॉर्म सुना हुआ रूप तो नहीं होगा, तो क्या होगा? थर्मोमीटर का एक कॉमन फॉर्म होता है, सबके लिए होता है ना। तो आप देखिए पहले पैसेज को समझिए, सुटेबल ऑप्शन इसमें कॉमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन। द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, मतलब थर्मामीटर का जो कॉमन रूप होता है, आम रूप सभी के लिए क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ बना होता है किसका? डैश ट्यूब। अब देखिए ब्रास ट्यूब आप थर्मामीटर यूज करते हैं ना, ब्रास का तो उसमें कुछ चीज़ नहीं बना होता है, ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल का। अब देखिए थर्मामीटर में मेटल भी कुछ नहीं होता है, प्लास्टिक का भी कुछ यूज नहीं होता है। तो आपका यूज क्या होता है उसमें? आपने थर्मोमीटर हाथ में लिया होगा तो क्या यूज होता है? 2 नंबर में आप देखिए 2 नंबर का ग्रीन से ऑप्शन मैंने लिख के रखा है। आप देखिए ब्रास, ग्लास, ग्रीन, प्लास्टिक और मेटल, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। तो आप देखिए द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, मीनिंग आते जा रहा है, विथ अ फाइन डैश। अब देखिए फाइन, देखिए बोर, कैविटी, मोल, बोर। अब देखिए बोर तो एक प्रकार का एक एनिमल होता है ना, बोर एक प्रकार के एनिमल होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कैविटी कहाँ होता है? जहाँ पर कुछ आपका जैसे दांत उत में आपको कैविटी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, कैविटी भी नहीं होगा। मोल आपके बॉडी पर भी होता है, किसी के मोल पर एक स्पॉट होता है या एक मोल प्रकार का एक जो है सो एनिमल भी होता है। और ये जो बोर है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये BORE बोर, तो यहाँ पर यही बोर आपका आंसर होगा, विथ अ ट्यूब विथ अ फाइन बोर। बोर जो है एक प्लेस होता है, मतलब थर्मामीटर का जो बीच का रीडिंग और पारा के बीच में जो एक लाइनिंग होता है उसी को बोर कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विथ अ फाइन बोर, वही बोर, वही जो रीडिंग का जो पारा होता है उसके बीच का जो प्लेस उजला व्हाइट ऐसा दिखाई देता है उसी को हम बोर कहते हैं। तो ये आपका बोर BORE हो जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर 4 से, वन एंड ऑफ द डैश, वन एंड ऑफ द ट्यूब होगा कि एज होगा कि सेंटर होगा कि प्लेस होगा? तो ऑब्वियसली हम ट्यूब की बात कर रहे हैं। थर्मामीटर, टोटल थर्मामीटर, पूरा का पूरा थर्मामीटर एक ट्यूब ही होता है डियर स्टूडेंट्स। एज नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्यूब, है ना। द वन एंड ऑफ द ट्यूब, चूंकि थर्मामीटर में 2 एंड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन टू फॉर्म अ डैश। फॉर्म देखिए दैट
एन तो नहीं होगा, बल्ब है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में एन तो नहीं होगा। ऑल, बल्ब ऑल रहता तो बल्ब सोता, ऑल भी नहीं होगा। अब बच गया क्या, दैट एक डिटरमाइनर और एक अ डिटरमाइनर। चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बल्ब, इसीलिए आप यहाँ पर आ का प्रयोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। चलिए रिकैप कर लेते हैं। द कॉमन फॉर्म, फर्स्ट का आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखेंगे फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास, 2 का आंसर बी हो जाएगा आपका, 2 का आंसर बी। ये मैंने आपको टिक कर दिया, 2 का आंसर बी। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक से आपको टिक कर देता हूँ। 1 का आंसर आपका डी हो गया, 2 का आंसर बी हो गया। चलिए सी का आंसर विथ अ फाइन बोर, सी का आंसर डी हो गया। चलिए 1 एंड ऑफ द ट्यूब आपका ए नंबर में है, 4 का ए हो गया। ब्लोन टू फॉर्म अ बल्ब, है ना, बी का 5 का आंसर बी हो गया। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लोज पैसेज टेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप you will surely share this video. Don't forget to like it, and if you haven't subscribed my channel, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको सिविल कोर्ट एग्ज़ाम से संबंधित इंग्लिश के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी, हर तरह की जानकारी सबसे पहले मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।